रोमन एम्पायर में डेमास्कस जैसी अजीम सिटी फतह करने के बाद और पर्शियन एम्पायर में हीरा सिटी फतह करने के बाद पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट समझना स्टार्ट हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज रोमन एम्पायर में लड़ रही थी हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में, एंड द अदर साइड मुसलमानों की एक छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में लड़ रही थी जो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार थी। इसी वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोमन एम्पायर की बजाय पर्शियन एम्पायर की ज्यादा फिक्र थी, क्योंकि वहां पे हजरत खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल मौजूद नहीं थे। तो जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज का फायदा उठाते हुए एक ऐसी फौज तैयार करने का इरादा किया जो जाके पर्शियन एम्पायर में उस फौज की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बन गया। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो प्लीज सब्सक्राइब। यहाँ पे मसला ये बना कि पहली दफा ऐसा हुआ कि मुसलमान किसी जंग पर जाने से गुरेज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस जंग पर नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान डर रहे हों, या ऐसा भी नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़ के थक गए हों। उनका परसेप्शन या उनका ट्रस्ट ये बना हुआ था कि जिस फौज के लीडर हजरत खालिद बिन वलीद नहीं होंगे उस फौज का जीतना इम्पॉसिबल है। तो इसके 3 दिन बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबी में एक बहुत सख्त स्पीच की। उस स्पीच की वजह से एक मुसलमान उठ के आगे आए जिनका नाम था हजरत अबू उबैद, जो कि एक सहाबी भी नहीं थे और एक यंग ब्लड थे, यंग इंसान थे। उनके वजह से बहुत ज्यादा और भी मुसलमान आगे आना स्टार्ट हो गए जो कह रहे थे कि हम अब जिहाद पर जाने के लिए तैयार हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैद की लीडरशिप, हजरत अबू उबैद को लीडर बनाया और उनकी लीडरशिप में 1000 की फौज उधर पर्शियन एम्पायर में रवाना की। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारे सहाबा कराम ने समझाया और बोला कि आप इसकी जगह किसी सहाबी को जो है इस फौज का लीडर बनाएं। लेकिन हजरत अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले ये जहाद के लिए रजामंद हुए थे। तो इस वजह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया था जिनके अंडर बहुत सारे सहाबी थे। तो जैसे ही हजरत अबू उबैद 9000 का लश्कर लेके, क्योंकि आपको पहले वीडियो में बता के हटे हैं कि एक फौज वहां पे पहले से ही मौजूद थी, 1000 की फौज ये लेके गए थे, 8000 की फौज पहले ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। तो जब 9000 का लश्कर लेके हजरत अबू उबैद जो है वो दरियाए फरात के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने ऑपोजिट साइड पे पर्शियन एम्पायर का जो जनरल है उसने 3 बड़ी फौजें जो हैं वो उनके इंतजार में खड़ी की हुई हैं। तो पर्शियन एम्पायर का जो जनरल था उन्होंने हजरत अबू उबैद को एक ऑफर दी कि या तो आप इस साइड पर आकर लड़ें या तो हम उस साइड पर आकर लड़ते हैं। यहाँ पे हजरत अबू उबैद ने एक बहुत बड़ी गलती की जो इस जंग का जो है मुसलमानों के लिए हारना मुकद्दर बनी। बहुत सारे सहाबा कराम ने उनको रोका कि हमें उस साइड पर नहीं जाना चाहिए, हमें डिफेंसिव होना चाहिए पहले, जब हम डिफेंसिव होंगे तो फिर हम बाद में अटैक करेंगे। लेकिन हजरत अबू उबैद ने उनकी बात नहीं मानी और पूरा लश्कर लेके ब्रिज क्रॉस करके वो उस साइड चले गए। तो उन्होंने अपने घुड़सवारों को बोला कि पहले अटैक आप लोग करो। लेकिन जब वो घुड़सवार जब पर्शियन एम्पायर की फौज के करीब पहुंचे तो उन्होंने लाइफ में पहली दफा पर्शियन एम्पायर में हाथियों की फौज देखकर बहुत ज्यादा डर गए और उस डर की वजह से वो आगे जाने के बजाय पीछे भागना स्टार्ट हो गए। बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि उनके हाथियों ने पूरी तरह से इनको घेरे में ले लिया था और एक एक करके मुसलमानों को शहीद करना स्टार्ट कर दिया। इवन के हजरत अबू उबैद को भी एक हाथी ने उनके घोड़े से नीचे फेंक दिया और उनके सीने पर पांव रख के उनको बिल्कुल क्रश कर दिया। ये देखकर ये पहली दफा था हिस्ट्री में इस्लाम की, मुसलमानों की, कि मुसलमानों का जनरल किसी जंग में शहीद हुआ हो। तो जब किसी का जनरल फौज में शहीद हो जाए तो हमें पता है कि फौज जो है बुखलाहट का शिकार हो जाती है। ऐसा ही मुसलमानों के साथ हुआ। मुसलमान जब पीछे गए तो पीछे जाके देखा कि ब्रिज टूटा हुआ है। अब बहुत सारे हिस्टोरियंस यहाँ पे ये कहते हैं या तो ये ब्रिज पीछे से आके किसी ने तोड़ा था या फिर हजरत अबू उबैद ने ये खुद तोड़वाया था ताकि मुसलमान इस जंग से पीछे ना हट सकें। जब मुसलमान पीछे गए तो जब मुसलमान बहुत तेजी से शहीद होना स्टार्ट हुए तो कुछ मुसलमानों ने दरिया के अंदर कूदना स्टार्ट कर दिया। हजरत मुसन्ना ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने दोबारा फौज को ऑर्गेनाइज किया और खुद को लीडर बनाया और उन्होंने एक फुल फ्लैज हमला किया और पीछे जो खड़े मुसलमान थे उनको ऑर्डर दिया कि जब तक हम हमला कर रहे हैं आप पीछे जो है ब्रिज को बनाएं। उनकी इस बहादुरी की वजह से 9000 में से 3000 मुसलमान सही सलामत ब्रिज से इस साइड आ गए। 6000 ये भी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि मुसलमान कोई जंग इतनी बुरी तरह से हारे हों।
تو جب یہ بات مدینہ میں پتہ لگی تو لوگ گوسپ کرنا سٹارٹ ہو گئے اور یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جس فوج کا لیڈر حضرت خالد بن ولید نہیں ہوں گے اس فوج کا جیتنا مقدر ہے ہی نہیں. تو جو ینگ مسلمان تھے ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہی بننا شروع ہو گیا. تو ہم تھوڑا سا فلیش بیک میں چلتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے تو حضرت عمر حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ پرشین امپائر میں تب لڑ رہے تھے اور ایک فوج ادھر رومن امپائر میں لڑ رہی تھی. لیکن وہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ پرشین امپائر میں انڈیفیٹڈ تھے, ایک جنگ بھی نہیں ہارے تھے. ہی نیور لاس اے سنگل بیٹل دیئر, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم رومن امپائر میں اس فوج کا وہی حال تھا جو اس فوج کا پرشین امپائر میں ہو رہا تھا. ان ساری باتوں کا جائزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھے لے رہے تھے. تو انہوں نے ایک بہت سخت فیصلہ کیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو نئے مسلمان ہیں ان کا جو یقین ہے وہ اللہ کی بجائے حضرت خالد بن ولید پہ زیادہ بنا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بہت سخت فیصلہ لیا. انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی پوسٹ سے ہٹا کر ایک نیا آرمی چیف لانے کا سوچا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. سو پلیز سبسکرائب مائی چینل دا اسٹوری فائڈ. اللہ حافظ.